हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम आपको एसएससी जीडी का पूरा फॉर्म बता चुके हैं कि कैसे क्या, कितनी फीस है, कितनी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, निगेटिव मार्किंग जो भी है, आपको हाइट जो भी है, सब बता चुके हैं। हमने उस वीडियो में पूरा कर दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सिलेबस बात करेंगे, डिटेल सिलेबस है ना, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे उसका एक एक चैप्टर हमको आना चाहिए, तभी हम लोग अपने आप को बढ़िया से तैयार मान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सारे चैप्टर पता होंगे तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे उसको देखते ही एकदम से, जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे जिसका चैप्टर, अगर एक एक चैप्टर क्लियर कर लोगे, आप पहले से ही तैयारी करते होंगे तो आपका जो चैप्टर क्लियर होगा वो आप छोड़ देंगे, बाकी नहीं क्लियर होगा तो उसको आप ज्यादा प्रेशर करेंगे, उसको आप ज्यादा दबाव डालेंगे, उसको ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें एक एक चैप्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इन्हीं चैप्टरों को आप अच्छे से तैयार कर लेना तो आपका जो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जीके जीएस, यानी कि जो भी है जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है। देखो, भारत और पड़ोसी देश, हर एग्जाम जो पूछ रहा, कोई भी एग्जाम हो, भारत और पड़ोसी देश तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में ले लो, तो ये आपको तो पक्का याद करना है। भारत और पड़ोसी देश यानी कि भारत के बारे में सामान्य जानकारी और इनके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए, इनकी मुद्राएं पता होना चाहिए, इनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, कौन सा देश कौन सा जो है तोप ले आया है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, खेल, यानी कि खेल से संबंधित आजकल प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, आजकल क्या पहले से भी पूछे जा रहे हैं। खेल से संबंधित किसने कौन सा पदक जीता, कौन शीर्ष पर रहा, भारत कहां से प्रतियोगिता जीत कर लाया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये खेल किस खेल संबंधित हैं, ये किस खेल संबंधित थी, तो ऐसे ये सारी जो है चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पर। इतिहास, और इतिहास में जो आप वरीयता देंगे वो ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री को वरीयता देना और मध्यकालीन भारत को वरीयता देना। ठीक है, और अगर आप टाइम हो आपके पास तो आप फटाफट उसको भी पढ़ डालेंगे। ठीक है, संस्कृति, संस्कृति यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, अहम तुम गच्छाति पढ़ती, ये कुछ नहीं है। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, मतलब जो हमारे भारत देश का कल्चर है, जैसे बिहू डांस कहाँ होता है, ठीक है, कथक कहाँ होता है, नौटंकी कहाँ मचाई जाती है, हम बच्चा जानता है नौटंकी कहाँ मचाई जाती है। भूगोल, भूगोल मतलब भूगोल के बारे में जानना है, भूगोल का डिटेल नहीं जाना है, भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए। हमारे देश की मिट्टी कैसी है, हमारे देश की जो अगर धान बोने हैं तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए, चाय किस मिट्टी में होती है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नदियाँ कौन कौन सी हमारे देश में, माता किसे कहते हैं, जन्मभूमि नदियों की कहाँ है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको सभी फिलहाल में पता होना चाहिए। कौन शोक की नदी है, कौन दुख की नदी है, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। कौन सी नदी कहाँ बह रही है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की नदी कौन है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए भूगोल में। आर्थिक दृश्य, यानी कि आर्थिक स्थिति में इकोनॉमिकल मतलब परिदृश्य में आपको ध्यान रखना यह है कि भारत की वर्तमान स्थिति में इकोनॉमिकल स्थिति क्या है, पुराने में आर्थिक स्थिति, जैसे 1991 की एलपीजी जो नीति थी वो, उसमें क्या योगदान है, ये सारी बातें। सामान्य राजनीति यानी कि पॉलिटी, जो आपके मूल कर्तव्य क्या हैं, आपको सांस लेने की जो इच्छा है क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, मूल कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, हमारे भारत देश, पड़ोसी देश, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र, सूची, कौन सा सब्जेक्ट किस में है, तो ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, राज्य कराएगा शिक्षा का काम पूरा या केंद्र कराएगा, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में भी वही हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहे थे तो लगभग में सेम बात है। तो आपको यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कुछ जो खास आर्टिकल हैं, कुछ अनुच्छेद खास हैं, उनको आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में बात करेंगे तो वैज्ञानिक अनुसंधान, जो भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण हैं जो पुराने समय से लगे आ रहे हैं। सबसे पहले किसकी सहायता से लगाए गए, भारत का परमाणु संयंत्र कहाँ, मतलब पुराना क्या है, कौन इसके हेड है प्रेजेंट टाइम में, ये सब डीआरडीओ, इसरो, ये सब आपको यहाँ पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और विज्ञान में आपके 3 विज्ञान हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक है, जो आपका जनरल वाला है, उस जनरल सेक्शन को आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, जो आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं, जैसे ही पूरा डेरिवेशन ओपन करो, ऐसा नहीं है, पूरा जो है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर टच करते हुए चलेंगे। अब रही बात मैथ में क्या पूछा जाएगा,
मैथ में नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम जिनको नहीं आता है उनके हमारे चैनल पर जाइए आप, एक हमने यूट्यूब प्लेलिस्ट बनाई है, उसका नाम है यूपी टेट, यस टेट, सी टेट एंड 2021। तो उस पर यूपी टेट सी टेट लिखा होगा, लेकिन तुम उसको पढ़ लेना, तुम उसको पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया उस चीज़ को। आप ये ना देखना ये कहाँ पूछी जा रही है, आप अपने चैप्टर और टॉपिक मिला लेना, ठीक है। मेरी इतनी बात माना, उस नंबर सिस्टम को आप पढ़ लो। यूपी टेट एस्टेट लिखा जरूर है, वो हमने उस बच्चे के लिए पढ़ाई है बेसिक से, लेकिन यहाँ पर भी हमने जो इसका एनालिसिस किया है तो आपसे बेसिक ही पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे संपूर्ण संख्या गणना, यानी कि संपूर्ण संख्या गणना, प्राकृतिक संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, भिन्न संख्याएं, ये सभी चीज़ों का गणना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब यहाँ से पूछा जाएगा। दशमलव व साधारण भिन्न, दशमलव और साधारण दशमलव भिन्न में कई भिन्न होती हैं, इबारती भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, जो फ्रैक्शन संयुक्त भिन्न है ना, तो ऐसे बहुत सारी भिन्न हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। परसेंटेज, अच्छा जो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, दशमलव भिन्न, प्रतिशत और लाभ हानि, ये हमने यूपी टेट में, लाभ हानि अभी खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है, ठीक है। हमने जो यूपी टेट एंड एस टेट की जो सीरीज आती है उसको आप जरूर देख लिया करो, उसको हम डिटेल में करा रहे हैं और डिटेल में यहाँ काम जरूर आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखो। और उसमें भी हम डिटेल में करा रहे हैं क्योंकि वो जो भी एग्जाम देगा वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर हैं और अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो आप उनको जरूर पढ़ लेना, मेरी मानना, ठीक है। उस पर लगा लिखा हुआ टीचर एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपके जरूर काम आएगा। छूट भी वहां करा देंगे। ब्याज में आपको साधारण ब्याज पढ़ना है, चक्र ब्याज के थोड़े से 1 2 4 कॉन्सेप्ट देखने हैं, साधारण ब्याज में हल्का फुल्का देखना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है हमको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है हमको, औसत पढ़ना है, एवरेज। देखो जो चैप्टर हमारे आएंगे अभी एवरेज, ये वाले जो चैप्टर हैं ये हमारे चैप्टर आएंगे सीरीज में, जैसे उसमें हम एडवांस मैथ डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस मैथ के बाद में अलग जो मैथ का 2 बार हम मैथ डालते हैं, एक तो टीचर्स के लिए मैथ डालते हैं और एक सभी एग्जाम्स के कंपटीशन के लिए मैथ डालते हैं। तो आप कंपटीशन वाली मैथ वहां ज्वाइन कर लेना। फिलहाल तब तक आप इस चीज को पढ़ो जो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। अच्छा कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम उस हिसाब से आपको रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति अभी आपके एसएससी जीडी और बाकी रेलवे एग्जाम्स के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए हमने टीचर से कोई लेना देना नहीं है, टीचर भी पढ़े कोई भी पढ़ो उसमें। मेंसुरेशन का हमने 13 से 14 घंटा मेंसुरेशन पढ़ाई है, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन प्लस पूरी थ्योरी 2D 3D पूरी कंप्लीट कराई है। मेंसुरेशन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें लिखा होगा मेंसुरेशन एडवांस मैथ, ठीक है। तो उस चीज को आप पढ़ लेना, पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। टाइम एंड वर्क का हम आपको पढ़ा देंगे, ऐसा कभी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस है और ये टाइम एंड वर्क है, दोनों अच्छे से यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। तो ये मैथ का सिलेबस था आपका। अब बात कर लें यहाँ पर रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में आपको समझ होनी चाहिए सामान्य से। रीजनिंग में क्या है, समरूपता है, और समरूपता में भी कई प्रकार की समरूपता होती है, नंबर समरूपता, वर्ड समरूपता, ठीक है, कई समरूपता हैं, 3 4 समरूपता हैं। तो असमानता व समानता व असमानता की जांच करना आना चाहिए। वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। रीजनिंग के लिए आप हमारे सजेशन है, एक चैनल है जिसका नाम है रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस। रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस आप यूट्यूब पर सर्च करो और उस पर जाओ, जो कंटेंट आए पढ़ लेना, उसको 100% काम आएगा, एक एक बात काम आएगी, ठीक है। वर्गीकरण हमने वहां पर पढ़ाया है, एक एक मिनट में, एक मिनट में वर्गीकरण पढ़ाया है। 3 4 10 12 लेक्चर है वर्गीकरण के, आप उसको पढ़ोगे तो वर्गीकरण क्लियर हो जाएगा कि कहानी क्या है। नंबर सीरीज, सीरीज भी कई प्रकार की होती है, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, लेटर सीरीज, तो आपको ध्यान देना है। सीरीज भी हम वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स वहाँ पर हम आपको फ्री में कराएंगे रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस पर। शब्द संरचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन, आपको वर्ड बनाना आना चाहिए, वर्डों के बीच में कितने हैं अल्फ़ाबेट, ये सारी बातें वहाँ पर हमने कवर कराई हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी वहाँ पढ़ सकते हैं रीजनिंग बाय हाईवे क्लासेस पर। नॉन वन वर्ड रीजनिंग भी वहाँ पर हम कवर कराएंगे वहाँ पर, ठीक है। रक्त संबंध भी कराएंगे, तर्क संगत, और बाकी रीजनिंग से आपको थोड़ी बहुत और जानकारी होनी चाहिए, जैसे कुछ आपको आना चाहिए जो है देखकर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर पूछने जाएंगे छोटे छोटे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन पोर्शन आ रहा है फिर हिंदी, ठीक है, अभी बाद में बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। देखो हिंदी में आपको वर्तनी अशुद्धियां, ये वर्तनी अशुद्धियां का कोई एकदम चैप्टर नहीं है, पूरी वर्तनी अशुद्धियां तब आप जान पाओगे, वर्णमाला पढ़ोगे, संधि पढ़ोगे, तत्सम सत्सम सब पढ़ोगे, तब जाके वर्तनी शुद्धि होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए पितृण में कौन सा जो है सही शब्द है तो आप नहीं बता पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या तो आप रटे हो, रटे से नहीं, आप पढ़ो एक एक चैप्टर, किसी का भी पढ़ो, पढ़ो पूरा एक चैप्टर। शब्द के रूप, कितने शब्द के रूप होते हैं, 4 होते हैं, 4 के भीतर 18 चैप्टर हैं, तो ये सारी बातें आप समझो। शब्द के रूप, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, लिंग में परिवर्तन, यानी कि लड़का को लड़की बनाना है तो क्या करें, ई प्रत्यय लगा दो, ई लड़की, ठकुरा,
ठाकुर को ठकुराइन करना है तो आइन प्रत्यय लगाओगे, तो इसमें लिंग परिवर्तन के आधार पर पूछा जाएगा। मुहावरे और अर्थ, मतलब मुहावरे और उनके अर्थ भी आना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आना चाहिए। आपसे वाक्य पूछ दिया जाएगा कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। विलोमार्थी, ठीक है, और पर्यायवाची और कहावतें, कहावतें और उनके प्रयोग, ठीक है, यहाँ पर पर्यायवाची कहावतें और उनका प्रयोग भी पूछा जाएगा। जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समझ रहे हो। जो है फिर आएगा संधि विच्छेद, मतलब संधि का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जो क्रिया दी जाएगी उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे, ठीक है। रचना और रचयिता भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक। अब यहाँ पर थोड़ी काम की और बात कर लेते हैं कि आपको किस पर जोर देना चाहिए। मान लेते हैं जिसकी मैथ अच्छी नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, आपका जीएस तैयार करो अच्छे से, रीजनिंग अच्छे से तैयार करो, हिंदी अच्छे से तैयार करो, और मैथ के लिए हमें देखते रहो, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मान लो जिनकी मैथ अच्छी है तो वो मैथ का रिवीजन करो, और रीजनिंग बाय हाईवे क्लास पर रीजनिंग पढ़ो। और हिंदी हम आपको टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर मैं ऐसे नोट्स दे देंगे कि आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, और बाकी जिससे पढ़ना उससे पढ़ो हिंदी। और फिर आपको इसे आप देखते रहो। जीके जीएस में ये टॉपिक है, पहले इन टॉपिक को क्लियर करो, बाकी और अदर पढ़ना। सबसे पहले इन टॉपिक को क्लियर करो, फिर जाके पढ़ना। सबसे ज़्यादा जो आपको जो दिलाने वाले मार्क्स हैं वो ये हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये सबसे ज़्यादा अंक दिलाएंगे। उसके बाद में तीसरा नंबर, चौथा नंबर इसका रहेगा। सबसे ज़्यादा जो नंबर आप पाओगे वो हिंदी में पाओगे, फिर मैथ में पाओगे, फिर रीजनिंग में पाओगे, ठीक है, फिर मैथ जीके जीएस में पाओगे। ये सबका ज़्यादातर का है, 80 से 90% ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि हिंदी में आप कर जाते हो, रीजनिंग में फंस जाते हो। रीजनिंग से सरल मैथ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखो। आप ऐसे डरो नहीं, रीजनिंग को ना सरल बनाओ। रीजनिंग के ऐसे सवाल हैं, रीजनिंग के कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं वो रीजनिंग के हैं ही नहीं। वो ये कह देगा कि बताओ भारत का संबंध रुपया से है, तो बताओ थाईलैंड का संबंध कहाँ से है। तो अब ये फंस जाओगे, ये रीजनिंग है, ये जीएस भी है, रीजनिंग भी है। तो इसीलिए कह रहा है इसमें एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आएगा तो आएगा, पक्का आएगा, लेकिन आप उसने ऐसे फंसा लिया। मान लो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया और उसने इसी तर्क पर 2-3 सवाल आपसे पूछ लिए ऑप्शन के अनुसार कि हमें उठा के तुरंत जो है उसको भर्ती करना चाहिए, या अस्पताल ले जाना चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। आप अपने दिमाग से सोचोगे, जिसने एग्जाम पेपर बनाया वो अपने हिसाब से सोचेगा। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पर एक बार आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्चुअल पूरा, एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो, काम हो जाएगा। इस चैप्टर को हटा के साइड में रखो, फिर फोकस करो हिंदी, और इस पर रटने का काम है वो करो, और ये रीजनिंग वाला इसका प्रैक्टिस करो, और इसमें इधर जीएस में रटने का काम करो, समझने का काम करो, ठीक है। और दूसरे तीसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, मतलब आपको एक प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से, निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 4 गलत पर 1 अंक सही काट लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस हमने है, नोट कर कर रख लो अपनी कॉपी पर, फिर दोबारा ना सिलेबस इसका देखना पड़े। पूरा सिलेबस नोट करके रख लो, वीडियो रोक कर एकदम बढ़िया से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको नोट कर कर आप रख लो, ठीक है। और सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के साथ में, तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और सभी दोस्त लाइक कर कर जाना, और कमेंट में बताना किसी को कोई सजेशन, किसी की कोई क्लास लेनी है, या किसी का कोई डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, धन्यवाद।